क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया इफ a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स और इक्वल टू में सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, और यहाँ पे कहा गया x 0 के इक्वल नहीं है, देन शो ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक, तो देखिए अगर हमारे कोई भी टर्म, तीन टर्म जैसे मान लीजिए 2 4 8 है, देखिए हमारी जीपी बन रही है 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो हम कैसे शो करते हैं कि जीपी में हमें दिखाना होता है कि ये जो रेशियो है ना हर एक टर्म का, जैसे सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, वो वाला रेशियो हमारा थर्ड टर्म और अपॉन में सेकंड टर्म के इक्वल होना चाहिए। देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है ना, तो 2 इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक, तो इसी तरह से अगर हमारे कोई तीन टर्म ए बी सी के टर्म में लेंगे ना कि ए बी सी, अगर ये तीन टर्म हमारे जीपी में है, तीन टर्म की बात करते हैं पहले तो भाई सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म वो किसकी इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया इस वाले b की मल्टीप्लाई b से कर दीजिए तो b स्क्वायर और इक्वल टू इस वाले a की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, है ना, या तो ये बात हो जाए या ये बात हो जाए, बात एक ही है ना। तो हमारी ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगे, ए बी सी जीपी में हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन दो कंडीशन को, ये देखो ये तीनों बराबर है, तो पहले मैं इन दो टर्म को लेकर चल रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं पहले ए बी बी सी, तो तीन टर्म आ रहे हैं इसमें ए बी सी, तो पहले मैं ए बी सी को जीपी में दिखा रहा हूं, तो लिख रहे हैं ए प्लस बी एक्स अपॉन में ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन में आ जाएगा बी माइनस सी एक्स, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इस वाले टर्म की तो इस वाले टर्म से कर दी और इस टर्म की इस टर्म से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी b माइनस सी एक्स से, और ये वाला टर्म हमारा b प्लस सी एक्स ऐसे रहा, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है a माइनस बी एक्स से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते a की मल्टीप्लाई b से करी तो कितना हो जाएगा a b, a की मल्टीप्लाई माइनस सी एक्स से करी तो माइनस का a सी एक्स, बी एक्स की इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, और इस वाले टर्म की इससे करेंगे तो माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह से b की मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए ए बी आ जाएगा, b की मल्टीप्लाई माइनस के बी एक्स करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सी एक्स की मल्टीप्लाई ए से कर दी तो ए सी एक्स आ जाएगा, सी एक्स की मल्टीप्लाई माइनस के बी एक्स से कर दी तो माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां भी माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर है, इधर भी माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये जो ए बी है इधर भी ए बी है, तो दोनों टर्म हमारे हट जाएंगे। ठीक, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी बी स्क्वायर वाला टर्म है, इस वाले टर्म को मैं इधर लेफ्ट में ला रहा हूं, तो ये बी स्क्वायर एक्स ऐसी था ये वाला, और ये वाला टर्म इधर माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू ये ए सी एक्स है, ये माइनस का ए सी एक्स है, उधर जाके प्लस का ए सी एक्स हो जाएगा। ठीक, यहां पर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा दोनों टर्म सेम है तो 2ac x, देखिए इधर 2 है इधर 2 है, कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा ac आ जाएगा। और मैंने अभी आपसे ये कहा था कि अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ac आ जाए, ठीक है ना, या फिर मैं इन टर्म को इस तरह से भी लिख सकता हूं कि भाई b अपॉन इधर ये एक b तो मैंने इधर रहने दिया, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा भैया a, और इक्वल टू ये c हमारा इधर रहने दिया और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा b, देखिए b की क्रॉस मल्टीप्लाई b से कर दी कितना हो जाएगा b स्क्वायर, और a की मल्टीप्लाई c से कर दी c, तो मैंने इस वाले टर्म को इस तरह से लिख लिया। तो अगर इस तरह से अगर हमारा रिलेशन आ जाता है ये, तो इसका मतलब हो जाएगा कि भैया a b c आर इन जीपी, कि अगर मुझे a b c को जीपी में दिखाना ना, तो सेकंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल आना चाहिए थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, तो ये वाले तीनों टर्म हमारे जीपी में हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इन दो टर्म्स को मैं इक्वल ले रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें कौन कौन सारे बी सी डी आ रहे हैं तीनों टर्म। ठीक, तो भाई अगर मैं बी सी डी की बात करूंगा तो देखिए अगर ये तीन टर्म हमारे बी सी डी हैं, तो अगर ये जीपी में होंगे तो देखिए सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म ये इक्वल टू कितना है थर्ड टर्म और अपॉन में सेकंड टर्म, ठीक है ना। बात ये रहेगी, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, तो मुझे ये चीज प्रूव करनी है इन दो टर्म से।
तो लिख रहे हैं नाउ b प्लस सी एक्स अपॉन में b माइनस का सी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा c प्लस डी एक्स और अपॉन में c माइनस का डी एक्स। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन टर्म्स की। ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा b प्लस सी एक्स c माइनस डी एक्स इक्वल टू ये वाला c प्लस डी एक्स ऐसी रहा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी b माइनस सी एक्स से। इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे कि b की मल्टीप्लाई c से हो जाएगी, कितना हो जाएगा बी सी, b की मल्टीप्लाई माइनस के dx हो जाएगी माइनस का b dx, cx की c से हो जाएगी c स्क्वायर x और cx की माइनस dx हो जाएगी तो माइनस का c dx इक्वल टू c की मल्टीप्लाई b से कीजिए c b हो जाएगा, c की मल्टीप्लाई